अकेले अकेले अच्छा लगता है क्या? ईमन कहाँ गया पता नहीं। अरे क्या कर रही हो? अच्छा ईमन, ये बताओ तुम कैसे इंसान हो? एक लड़की को यहाँ अकेले छोड़ के चले गए। यहाँ मैं किसी को पहचानती भी नहीं हूँ। हाँ, अकेले मैं कैसे रहूंगी सोचा है? सारा दिन मैं कितनी बोर्ड हुई हूँ। अरे बाबा, मेरा काम था ना, काम के लिए गया था। काम? यहाँ काम? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? किसको पहचानते हो तुम यहाँ? हाँ? क्या मतलब है? मुझे कोई काम नहीं हो सकता? और अगर काम ना भी हो तो क्या मैं यहाँ पर बैठ के अंडे दूं? अंडा देना मतलब? यहाँ अंडा गरम रखने वाला है क्या कोई? हाँ? ये सब क्यों करूँ? अंडा भुजिया बनाऊंगा, पोंच बनाऊंगा, और भी बहुत कुछ है। और भी तो बहुत काम होते हैं ना। तुम असल में कैसे हो? मेरा सारा दिन मैं बोर्ड हो चुकी हूँ। अरे बाबा, मैं एक स्पेशल काम के लिए गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो। एक बात बताओ मुझे, ढाका में तुम्हारा काम है, यहाँ काम है, तुम करते क्या हो ये बताओ? हाँ? करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। अगर मैं ना करता तो क्या तुम्हारे लिए ये ला पाता? ओह माय गॉड! कोई तो काम नहीं करता मैं। रविंद्रनाथ टैगोर! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मैं तो सारा दिन ये पढ़ूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ? एक और? ओह माय गॉड! थैंक यू। वेलकम। इमो, सोनार तोड़ी। थैंक यू। वेलकम। तीन किताब। वेलकम। एक और गीतांजलि। ओह माय गॉड! वेलकम। थैंक यू। तुम्हें बहुत सारा थैंक्स। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। मैं अभी बोर्ड नहीं फील करूंगी। सब तुम जा खत्म हो सकते गई। अरे अगर पहले पता होता तो पूरी लाइब्रेरी उठा कर ले आता। हाँ? मुझे कहाँ पता था इतना कुछ होगा। इतना कुछ मतलब? इतना कुछ मतलब यही कि अब तुमने ये सब मेरे साथ किया। अगर कोई बाहर का आदमी होता तो सोचकर देखो क्या होता। वो सबको जाकर कह देता। रुक जाओ तुम। मतलब ये सब मैंने, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें चूमा? तो फिर किसे दिया? मुझे ही तो दिया तुमने। बिल्कुल नहीं। देखो ये रविंद्रनाथ। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को दिया तुमने? ये किताबें लौटाओ अभी। दो, तुम निकलो दो यहाँ से। मुझे। निकलो। जाऊँ मतलब? तुम जाओ ना यहाँ मैं कहीं से। नहीं जाने वाला। ये किताबें दो मुझे। निकलो तुम। अभी मुझे तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं है। मैं सारा दिन अकेले रह लूंगी। जाओ तुम अभी। अरे जा रहा हूँ। निकलो। कम से कम रविंद्रनाथ के लिए कुछ तो मिला मुझे। थैंक यू। पागल कहीं का। ओह माय गॉड! इस सिचुएशन में रविंद्रनाथ। ओह माय गॉड! कौन से छोड़ के कौन सा पढ़ूं अभी? संचयिता, कालांतर, शोनात्तरी, गीतांजलि। गीतांजलि पढ़ती हूँ। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यही पढ़ूंगी। धत तेरी की शो। टिक्का बेगम 8। बीबी टॉप। वाह। हेलो, मैं क्लब में हूँ। एक मिनट। आशिक, खेल संभालो। हार जाना लेकिन खेल मत छोड़ना। इसे खेलना ही नहीं आता है तो कैसे खेलेगा? देख देख के सीख गया हूँ। हाँ, बैठ। आशिक, तुम तो अच्छा ही खेलते हो। बेकार में कहते हो तुम्हें खेलना नहीं आता। अच्छा ही खेलते हो। मेरा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। अरे पहले तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। लो बांटो। 1 2 3 4 पास। मारो। शो अगर इस बार नहीं जीत पाया तो सारी जिंदगी जुआ नहीं खेलूंगा। ले।
अरे ये तो हार गया। वेल डन आशिक। तुम तो सिर्फ बैट्समैन नहीं हो, जुए में भी छक्का मार रहे हो तुम। भैया आप लोगों के ग्राउंड में कब खेलूंगा? बस कुछ दिन वेट करो, सही वक्त आने पर खेलने जरूर उतरोगे। चलो डेली यही पी रहे हैं। अरे मैं समझ कभी सकता हूँ। चेंज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मुझे नहीं मिला ना भाईजान। पीजिए पीजिए, यहाँ रख दो, सामने रख दो। लीजिए भाईजान। भाईजान, उस दिन आप खाने के टेबल से उठकर चले गए, बिल्कुल सही नहीं किया आपने। मुझे बहुत बुरा लगा भाईजान। ऐसे ही गया था क्या? तुम्हारे पति ने मुझे क्या कहा था पता नहीं? ये मुझे सुकांत की धमकी दे रहा था। सुकांत को तू अकेले ही हैंडल कर सकता था, मुझे क्यों कह रहा था? कर तो सकता था भाईजान, लेकिन आप तो सही से पैसे देते ही नहीं है। जमीर, अपने घर में बुला के तू फिर से मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? जो सच है वही कह रहा हूँ। जमीर, तेरा पेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, कम कर ले, नहीं तो तेरा पेट मैं ही फाड़ दूंगा। अरे रहने दो, आप क्या मेरा पेट फाड़ोगे? उससे पहले मैं ही आपका पेट फाड़ दूंगा। हरामी साला, तू मुझे धमकी दे रहा है चूतिया? अगर आज के बाद तू मुझे दिख गया तो तुझे मैं छोटे छोटे पीस में काट डालूंगा। भाईजान। भाईजान, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था, आप नहीं समझे। मजाक यहाँ कर खड़ी रहा क्यों हो था तुम? वो, जाओ जाओ सच जाओ, खाना में। लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, भैया के लिए गोश्त लेकर आओ, जाओ। हाँ, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अरे आप हाँ बैठिए बैठिए भाईजान। ना, बैठिए ना। मैं अभी आपसे लाती मजाक कर रहा था, बैठिए। नहीं समझ रहे, मजाक कर रहा था। हाँ। मुझे एक कप चाय भिजवाना। सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साफ कर दूं सर? आप ना, बात क्या है हीरोइन? सुबह सुबह शूटिंग नहीं है आज, या मुझे नहलाने के लिए आई हैं? शूटिंग था, रात को एक बुरा सपना देखा। बुरा सपना? जरूर मुझे लेकर? तो नहीं मतलब कैसा बुरा सपना देखा तुमने? देखा, एक फूल के बगीचे में मैं तुम्हारे कंधे पे सर रखकर बैठी हुई हूँ। एक पीली रंग की तितली एक फूल पर बैठी हुई है। मैं उस तितली को पकड़ने गई, पर पकड़ नहीं पाई। तुम उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए, बहुत कोशिश की पर पकड़ नहीं पाए। तब देखा, तितली अपने साथ तुम्हें लेकर दूर चली गई। मेरी मोहब्बत इतनी बेवकूफ है, ये मैं नहीं जानता था। क्यों? अरे बाबा, इस दुनिया में जो भी जितना बड़ा सपना देखे उसका एक ड्यूरेशन है, वो है 10 सेकंड। तो क्या हुआ? अरे बाबा, तुम्हारा सपना देखने का ड्यूरेशन खत्म हो गया था, इसीलिए तुम मुझे नहीं देख पाए। सिंपल। सपने में भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, खो देती हूँ। मैं जानती हूँ, रियल लाइफ में भी। खो देने के डर से तुम सहम जाती हो। अच्छा, मुझे खो देने के लिए तुम इतना डरती क्यों हो? अगर किसी नई तितली के साथ मुझे छोड़कर चले गए? सुनो नेहा, हर इंसान की जिंदगी में एक न एक वीक पॉइंट होता ही है, और मेरा वीक पॉइंट क्या है पता है? मेरा वीक पॉइंट हो तुम। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस वीक पॉइंट को कभी ओवरकम नहीं कर सकता। मुझे दिलासा देने के लिए कह रहे हो? नहीं,
मस्जिद, मंदिर या गिरजा में जाकर जैसे इंसान झूठ नहीं बोल सकता, वैसे ही तुम्हारे सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि तुम हो मेरे लिए मेरा भगवान और मेरा अल्लाह, मेरी जिंदगी का सब कुछ। कौन बोल रहा है? सुकांत। सुकांत कौन है? सुकांत भैया। क्या हुआ है? तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के लिए 5-5 केजी मिठाई भेजा था मैंने। मिठाई? अरे हाँ, याद आया याद आया। वो मिठाई तो मैंने कुत्तों को खिला दिया। मोहर अली, मैं सुकांत हूँ। किसके साथ बात कर रहे हो पता है ना? अबे ये चूतिए, तू एक बार सोच ले तू किससे बात कर रहा है। मैं मोहर अली नाम है मेरा। मोहर अली, ढाका शहर में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो सुकांत भैया का नाम सुनकर डर से थरथराता ना हो। 7 दिनों के अंदर 5 लाख रुपया भेजना, और नहीं तो भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तू मुझे भगवान के पास भेजेगा? हरामी का पिल्ला, तुझे मैं अल्लाह के पास भेज दूंगा। पहचानता है मेरे को? ध्यान से सुन ले, ये मोहर अली हफ्ता नहीं देता, हफ्ता लेता है। मैं सादा पानी नहीं पीता, दारू पीता हूँ, दारू, समझा? हरामी। तेरा दिमाग बहुत गर्म है। तू गोश्त खाता है, प्याज खाता है, मैं ये सब कुछ नहीं खाता। अबे चुप है चूतिए, तेरा ये लेक्चर दूसरों को जाके दे। पब्लिक सुनेंगे, उनको मजा आएगा, तुझे पैसा देगा, तेरा ही लाभ होगा, तेरा ही फायदा होगा। इस मोहर को जिन्होंने पहचाना है वो मर के नरक में जाके जल के मर रहे हैं, और तू तो 2 दिन का लड़का है। मेरा उठना बैठना तेरे बाप के साथ है, और तू है अंडरवर्ल्ड का डॉन। तेरे जैसे बहुत डॉन मेरे अंडरवेयर धोते हैं रे। अपना इमेज थोड़ा बढ़ा, उसके बाद मुझे फोन करना। कोबरा सांप 2 दिन का हो या 20 दिन का हो, जहर उसके अंदर उतना ही होता है। सुकांत को जो नहीं पहचानता है वो यहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। तेरी बात फाइनल। ऐसे लड़कों से तुझे बलि दिलवाऊंगा जिसके अभी तक दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तेरी जिंदगी और 3 दिन की है, जितने भी सपने हैं पूरे कर ले, जा। अरे ये साला से बात करके मेरा दिमाग पूरा गर्म हो गया है। ध्यान से सुन ले, तुझे मैं ढाका से निकल कर आऊंगा। मेरा नाम मोहर अली है, अच्छे से जान ले। मैं तो नादान हूँ, ना समझू, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा समझदार है ना। बचा ले अपने आप को। कभी चेंज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ बैठकर छटपटा क्यों रहे हो? सच बताओ मुझे, क्या करके आए हो तुम? अरे उस दिन जमीर के घर में दावत थी ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो वो दावत खाने के समय मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मेरा दिमाग पूरा गर्म हो गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके बीवी के सामने मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? ये काम तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। कोई भी मर्द अपनी पत्नी के सामने बेइज्जती नहीं सह सकता। हाँ, इस बात के लिए तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। अरे इसे लेकर परेशान मत हो, जमीर तो हमारे घर के ही है। तुम निजाम को भेजो और जमीर को यहाँ लाने के लिए कहो, उसके बाद जो करना होगा मैं कर लूंगी। पर जमीर क्या आएगा? अगर उसे पता चला मैंने बुलाया है तो वो जरूर आएगा। तो फिर एक काम करो, भेजो निजाम को, देखो आता है या नहीं। अच्छा ठीक है, ये सब मैं देख लेती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, जाओ।
मुझे नहीं खाना है। तुझे तो ये पसंद है ना, क्यों नहीं खाएगा? पहले अच्छा लगता था, अभी अच्छा नहीं लगता। चावल है? हाँ, पानी डाला हुआ है। दीजिए। दीजिए ना। तू इतना बदल क्यों गया है बेटा? मैं पहले जैसा ही हूँ अम्मी। नहीं, तू बहुत बदल गया है। दुनिया में सभी चीजें बदल रही है अम्मी। समय के साथ अगर खुद को बदल नहीं पाया तो जी नहीं पाऊंगा। तू ये सब क्या कह रहा है? कुछ नहीं, आप जाकर सो जाइए। मैं खाने के बाद सब कुछ समेट के रख दूंगा। कितने दिनों से तू कॉलेज नहीं गया है, अपनी पढ़ाई भी बंद कर दिया है तूने। कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें कुछ नहीं पता। एक दिन घर आता है तो 3 दिन नहीं आता है। ऐसे कैसे चलेगा? तेरा भी तो एक भविष्य है। काजल ने कहा है तुझे फिर से कॉलेज में भर्ती करवा देगा। फिर से तू क्रिकेट खेलना शुरू कर बेटा। कुछ दिन बाद करूंगा अम्मी। वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। और कुछ दिन बीतने दीजिए, सब पहले की तरह ठीक कर दूंगा। मेरा बात मान ले बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जितना बर्बाद होना था वो बर्बाद हो चुका है। अब बर्बाद होने के लिए कुछ नहीं बचा। जमीर भैया, तुम्हारा भाईजान तुम्हारे घर से आने के बाद से बहुत बेचैन है। बड़ा है तुमसे, एक गलती हो गई उनसे, दिल से माफ कर दो उन्हें। आप भी ना। भाभी, हम लोगों ने तो घर में ही सब खत्म कर लिया था। लेकिन भाभी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे ऑर्डर देंगी? आप ऐसे नहीं कह सकती। हाँ, आप मेरी कौन है? और मैं बचपन से तो इस घर में आ रहा हूँ। और आप तो मेरी भाभी नहीं, माँ जैसी है। और बड़े भाई ने मुझे डांटा, इसमें गलत क्या है? हाँ? ना जमीर, तू अब बहुत बड़ा हो गया है, बच्चों का बाप बना है, समाज में तेरा एक नाम हुआ है। तेरे बेबी के सामने मैं तुझे बेइज्जत करके अच्छा नहीं किया है, तो मुझे माफ कर दे भाई। अरे भाई, आप भी ना बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आप मेरे कौन है? आप मेरे लिए बरगद के पेड़ जैसे हैं। इसी पेड़ के नीचे मैं पूरी जिंदगी बिता अरे दूंगा। ये तूने क्या बोल दिया जमीर? जरूर रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा, मेरे कब्र में जाने तक रहेगा। तुझे पता नहीं, तेरे अलावा मैं पूरा बेकार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? बस बस बहुत हुआ। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच अब सब कुछ ठीक है। चलो मैं खाना परोसती भाभी, हूँ। आज नहीं खाऊंगा भाभी। अगले हफ्ते जुम्मा की नमाज पढ़कर बड़े भाई के साथ, उसके बाद मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, छोड़ दो उसे और तंग मत करो। तू एक काम कर, अगले जुम्मे के वक्त 12 बजे आ जाना। अच्छा। 2 भाई एक साथ जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, अब्बू के कब्र में जाके ज़ियारत पढ़ेंगे, उसके बाद घर में आके एक साथ खाना खाएंगे। अरे आप ठीक मेरे है। बहुत अच्छे भाई हैं। खबरदार, मैं जब तक नहीं कहती तुम तब तक नहीं आओगी यहाँ। आपा सुनिए, आपके बिना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर वक्त मुझे फिक्र लगी रहती है आपकी। ज़ारा, हाँ? इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ? रखता हूँ अभी। अच्छा। अरे क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया तुमने? चुप। इस वक्त हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी। सबके साथ हर कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो अभी हम मुसीबत में हैं, बहुत सिक्योर रहना होगा हमें, ठीक है ना? हर चीज कंट्रोल में रखनी होगी, सो बी केयरफुल। ओके। आशिक, रुको।
मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा फोन बंद क्यों है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? नीलू, तुम्हें तो सब पता ही है, मेरा मूड ठीक नहीं है। ये तो मैं जानती हूँ, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चुपचाप खड़े क्यों हो आशिक? कुछ तो बोलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आशिक, भैया ने बुलाया है, चलो। सुकांत, तू क्यों ये सब बर्दाश्त कर रहा है? समझ नहीं आता मुझे। अपनी उम्र के हिसाब से तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, और बचपन में जो कवच तुमने पहना था अभी भी वो कवच तुम्हारे पास है। इतना कुछ मत तुम क्या कैसे भाई? समझोगे? अब रुक जा। इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। बैठो बैठो बैठो। मेरे ग्राउंड में तुम्हें खेलना था ना? हाँ भैया। रमजान। जी भैया। कुछ बल्ले और गेंद ले आओ, जाओ। अच्छा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, इनमें से जो भी बल्ला तुम्हें पसंद हो चुन के ले लो। भैया, एक गोली की कीमत कितनी है? कीमत जानकर तू क्या करेगा? तुझे खेलना है, चुपचाप खेल। भैया, मेरे कोच कहते थे हर बॉल को मारने की जरूरत नहीं है, स्टेमिना और कॉन्फिडेंट लास्ट बॉल तक बरकरार रखनी चाहिए। एक ओवर में कभी कभार 5 बॉल डॉट जा सकती है, लेकिन किसी किसी ओवर में एक बॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी बॉल के कारण मैच में कौन जीतेगा ये तय हो जाता है। इसीलिए कीमत अगर पता हो तो खेलने में आसानी होती है। रमजान, कितने में खरीदते हो? हमें वो होलसेल में देता है भैया। एक गोली की कीमत लगभग 250 है। इतनी सी गोली की कीमत 250 रुपए? कीमत बहुत ज्यादा है। अरे बुद्धू, तुझे बस ये ज्यादा लग रहा है, पर एक जीवन की कीमत इससे ज्यादा है। जो जिंदा रहेगा उसके पीछे खर्च करना चाहिए, और जो मर जाएगा उसके पीछे 1 रुपए खर्च करना भी नुकसान है और बेकार भी। वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। आशिक। जी भैया। तुम्हारे आइडियोलॉजी के साथ मेरी आइडियोलॉजी मिलती है, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। खुद को रेडी करो, कल ही तुम्हारा डेब्यू मैच है।
अरे छोड़ो, तुम मेरा क्या पेट फाड़ोगे? उससे पहले मैं ही तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़कर उसके बाद ही मैं आकर खाऊंगा। सुकांत भैया, तूने ही कहा था ना तेरे हाथ बहुत ऊपर तक हैं और मैं तो अभी पैदा हुआ हूं। नौसिखिए किसे कहते हैं वो आज तुझे मैं दिखाऊंगा। आशिक, चल यार, छोड़ मुझे, चल, छोड़ गया है, चल, चलो मर गया, चल, छोड़, चल, 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 भैया चलिए, भैया आप भी चलिए, चलिए, चल। रुक जरा, मैं एक फोन कर लेता हूँ। जी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ए सारी सारी रात। बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, तुझे एक बात कहने के लिए फोन किया है। जी भाई बोलिए। ये जो मोहर है ना, उसने तो सांप के बिल में हाथ डाला था। अरे सुकांत के साथ उसका लफड़ा हुआ था ना, तो सुकांत ने उसको निपटा डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, ये सब तो तुझे बहुत अच्छी तरह आता है। ये सब तूने कब याद किया? अरे सुन, तू भी सावधान रहना, देखना तेरे अपने को भी ये पढ़ने की कभी नौबत ना आ जाए, ठीक है? तुझसे एक बात कहता हूँ, बड़ी बड़ी गलतियों को तू अपनी जिंदगी से निकाल ही दे, और छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसे भी अपने जहन में मत रखना, ठीक है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे बार बार इतना सलाम कहने की जरूरत नहीं है। अरे कहा तो वालेकुम अस्सलाम, फालतू कम बखेरा।
गाना के साथ मिल गया है, वो खुद ही पागल हो गया है, उसका दिल ही पागल हो गया है। लगता है मेरी बात समझ गया है वो। ये सब क्या हो रहा है ओसी साहब? मुझे भी तो ऊपर जवाब देना होता है ना। जब से आप इस इलाके में आए हैं, ये इलाका पूरा लाशों का गोदाम बन चुका है। दिन हो रात हो, हर गली में बस लाश ही लाश है। हर महीने में मिनिमम 2-4 खून हो रहे हैं। आप सरकार से तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? सर, आपको तो सब कुछ पता है। लाश कहाँ है? लाश मुर्दा घर में है। सर आप कहाँ हैं? सर आप यहाँ हैं? सर मैं अनाथ हो गया। सर मैं अनाथ हो गया। मोहर भाई मेरे अब्बू समान थे सर। मैं यतीम हो गया सर, मैं यतीम हो गया, मैं अनाथ हो गया सर। शांत हो जाओ जमील, शांत हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर, विक्टिम को पीट के मारा गया है। क्या कहा सर? मेरे मोहर भाई को पीट कर मारा गया। पता नहीं उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। ओसी साहब मुझे इंसाफ चाहिए। मैं खूनी को फांसी के फंदे पे देखना चाहता हूँ। हाँ जमीर, आप शांत हो जाइए। सर, किसके नाम पर एफआईआर दर्ज करूं? खून किसने किया है आप लोगों को पता चला? जी नहीं सर। खून किसने किया है ये बिना जाने आप केस कैसे करेंगे? सर तो क्या अनजान व्यक्ति के नाम पर मामला होगा? वो तो करना ही पड़ेगा। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। मेरे जान से प्यारे मोहर भाई को किसने मारा ये भी नहीं जान पाया सर। टेंशन मत लीजिए, छानबीन में सब पता चल जाएगा। क्या कहा सर? छानबीन में सब पता चल जाएगा। हाँ सर, अच्छे से छानबीन कीजिएगा सर। पापा आप बात कीजिए पापा। मत रो। क्या हुआ है पापा बेटी? आपको? चुप हो जा बेटी। पापा बेटी। चाचा, पापा बात क्यों नहीं कर रहे? बेटी चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। चाचा मेरे पापा के खून का इंसाफ चाहिए चाचा, आप दिलाएंगे ना? जरूर करूंगा बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उसे सजा मिले। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मोहर भाई को जिसने मारा है उसे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, उसे फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। मत रो बेटी। पापा 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 भाभी मैं किस मुंह से आपको दिलासा दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाभी ये लोग जैसे मोहर भाई की बेटियां थी, आज से ये लोग मेरी बेटियां हैं भाभी। मैं इन लोगों की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। सारी जिम्मेदारियां मेरी है भाभी। आधा किलो टमाटर दीजिए तो चाचा। ये लौकी कैसे दिए? 80 रुपए। दोस्त, तूने खबर सुनी? हाँ? उस मोहल्ले का जो आशिक है उसने मोहर अली का खून कर दिया। क्या कह रहा है? आशिक ने खून किया है? अरे भाई, दिन दहाड़े कब्रिस्तान में खून किया है। बाप जितना बड़ा गुंडा था उससे भी बड़ा गुंडा बन गया आशिक। ये लड़का तो कितना शरीफ था, देखते ही हालचाल पूछता था। इस लड़के ने खून किया? विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बात का यकीन नहीं है कि उसने खून किया है। चुप। ये बात अगर सबने सुन लिया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, समझ में आया? ओ जी साहब, टमाटर दीजिए तो। ये लो। अरे जल्दी दीजिए। चल भाई। जमीला, ए जमीला, क्या बात है जमीला? तुझे तो अभी मेरे घर में होना चाहिए। तू अभी तक नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है? कैसे जाती मालकिन, खबर सुनकर तो मेरे हाथ पाँव जम गए। कैसी खबर बता? गोनी मियाँ के छोटी साहबजादी आशिक ने भरे दोपहर मोहर अली को जान से मार दिया। क्या कह रही है? हाँ मालकिन, मोहल्ले में सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता। हाय अल्लाह मालकिन, देखिए खूनी आ रहा है, मैं चलती हूँ।
है माँ? क्या हुआ? अब बोल क्यों नहीं रही? तबीयत खराब है? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। मुझे चक्कर आ रहे थे। चलिए मैं दवा देती हूँ। जरूरत नहीं, तू जा फ्रेश होकर खाना खा ले। अच्छा ठीक है। अम्मी, 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 बिरयानी बनाई है? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए। बहुत भूख लगा है। बनाए हैं? तू इंसान है या जानवर? एक ऐसा काम करके अभी बिरयानी खाना चाहता है तू? मैंने क्या किया? क्या किया है मतलब? मोहल्ले में सब कह रहे हैं कि तूने मोहर अली का खून किया है। अम्मी, मोहल्ले के सारे लोग कब से सच बोलना शुरू कर दिया? हाँ, अजीब बात है। अजीब नहीं है। ये तूने क्या किया है आशिक? सामने तेरा ब्राइट फ्यूचर है। पढ़ाई और क्रिकेट का करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तो कब की हो चुकी है। अब मैंने नई जिंदगी शुरू की है। एक नई जिंदगी। भैया तू क्या पागल हो गया है? तू एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, तेरा ये सपना एक झटके में खत्म हो गया। चुप हो जा। बच्ची है, बच्ची की तरह रहे। अम्मी, आपने बिरयानी बनाई या नहीं ये बात नहीं बताया अब तक। तुझे बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। तू अभी चला जा, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ लेगी। वो जाएगा क्यों माँ? तो पुलिस के पास सरेंडर करेगा। अरे भागना भी नहीं पड़ेगा, सरेंडर भी नहीं करना होगा। आज के बाद पुलिस उल्टा मुझे सल्यूट ठोकेगी। भाभी, भाभी आप टेबल में बिरयानी परोसिए जाके। अम्मी को तो देख के लग रहा है कि आज मुझे खाना भी नहीं देगी। तेज भूख लगी है। आशिक, इतना कुछ होने के बाद तुम खाने की बात कर रहे हो? इस घटना के बाद हम सब डरे हुए हैं। कबीर की क्या हालत हुई थी, क्या तुम भूल गए हो? अरे भैया तो बिना सोचे समझे समुंदर में छलांग लगाई थी, लेकिन मैं सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। और वो भी कहाँ? पानी में नहीं, जहाज में। जो जहाज पानी के नीचे से जाता है। आपको नाम पता है उसका? सबमरीन। आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। अब से सारी चिंता मेरी है। जो खोया है वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदा रहते और कुछ नहीं खोने वाला। तुझे क्या लगता है मोहर के लोग तुझे ऐਵੇਂ ही छोड़ देंगे? भैया, जिनको हिसाब अच्छे से आता है वो जिंदगी में तरक्की करता है। जमीर अगर हिसाब में अच्छा हुआ तो हिसाब मिला देगा, और अगर कच्चा हुआ तो उसकी खैर नहीं। एक चाय बना और एक सिगरेट दे। पैसे भेजो। ओके भाई। हम्म, 25,000 रुपया। भला मुझे किसने भेजा ये? ओह, दे। है, एक सिगरेट दे। अरे, लगता है जैसे आज मुझे लॉटरी लगी है। फिर से 25,000 रुपया। अरे एक सिगरेट नहीं, एक पैकेट सिगरेट दे। हेलो, सलाम वालेकुम। आप कौन बोल रहे हैं? मैं खोखा बात कर रहा हूँ। 25,000 करके तेरे नंबर पे 50,000 भेजा है। मुझे जरीन का नंबर चाहिए। ओके, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। भाग के कहाँ जाओगी जरीन? मंगल ग्रह में रहना अभी तक इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है, इसलिए तुझे पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा।
और अगर तू इसी पृथ्वी पर रहती है तो मैं तुझे किसी भी तरह ढूंढ करके मार दूंगा। अपने बाप से मैंने वादा किया है, ठीक है? कहाँ जा रहा है तू? काम है अम्मी। बेटा तू मेरी बात सुन, मैं तुझे थाने में लेकर जाऊंगी। अपराधी सरेंडर कर दे तो उन्हें सजा कम मिलती है। फैसला ही नहीं होगा तो सजा कैसे होगी? मोहर अली का खून करके ऐसे सबके सामने से आया, कुछ हुआ मुझे? अभी भी समझ नहीं पाई? समझी? कुछ दिन बीतने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेकार आप टेंशन लेके अपनी तबीयत मत बिगाड़िए, मुझे निकलना है, काम है मुझे। आशिक, आशिक मेरी बात सुन बेटा, रुक जा। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। हाँ भैया। भैया बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग मिल गया है। भैया आप काम की बात पर आते हैं। आपने रमजान से 5 किलो मिठाई भिजवाया था, लेकिन मोहर ने वो मिठाई कुत्ते को खिला दिया, इसलिए तो आपने भैया बिना टिकट को उसे चंद्रमा में भेज दिया है, प्लेन में बिठाकर। मैं चांद पे नहीं जाना चाहता हूँ भैया, इसीलिए तो मैं आपके लिए 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ। 5 लाख मेरी मिठाई की कीमत और 5 लाख मोहर के टिकट की कीमत। साले, तू मिर्जाफर के खानदान से है क्या? भैया खानदान के बारे में तो पता नहीं है भैया, पर शायद हो सकता हूँ। भैया मेरे सर पर अपना हाथ रखिएगा, हर महीने आपको प्रसाद मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तू जा। नमस्ते। नमस्ते। आशिक, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ। पत्थर क्यों फेंक रहा है फिर? यादें मिटाना चाहता हूँ। नीलू, जरा सुनना बेटी। अच्छा, तुझे आशिक की कोई खबर मिली? कई दिनों से आशिक से ठीक से बात नहीं हुई। क्यों माँ, आशिक को क्या हुआ है? नहीं, आशिक को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? आशिक ने मोहर अली का खून किया है। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आशिक तो किसी से झगड़ता ही नहीं, तो खून क्यों करेगा? मैं सब कुछ जान कर ही कह रही हूँ। ये नहीं हो सकता, आशिक खून नहीं कर सकता, और मैं इस पर विश्वास भी नहीं करती।
तेरे विश्वास करने या ना करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। मोहर अली जिंदा नहीं हो जाएगा। नीलू, आज तक मैंने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हालात ऐसी है कि मैं मजबूर हूँ। आज से, अभी से तू कोई रिश्ता नहीं रखेगी। आशिक से कभी नहीं मिलेगी। कोई रिश्ता नहीं रखेगी तू। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आशिक से प्यार करती हूँ। आप कहेंगी और मैं पल भर में सब खत्म कर दूँ? खत्म करना होगा। दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। अगर आशिक क्रिकेटर से किलर बन सकता है तो तू भी जरूर बदल सकती है। मुझसे नहीं होगा माँ। नीलू, मैंने तुझे पहले कभी नहीं रोका। पहले वाला आशिक और आज का आशिक बिल्कुल अलग है। तुझे उससे दूर जाना होगा बेटी, जाना होगा। दो, अपना हाथ दो मुझे। वाह। पहली बॉल पर छक्का मार के तुमने तो बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दिया आशिक। भैया, टीम में चांस पाने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ता है। सही कहा तुमने। तुम काम के हो। रमजान, हाँ? दो पैसे दो। ये रखो। भैया, घड़ी दिया आपने, फिर पैसे? अरे पागल, ये घड़ी मेरा प्यार है और ये पैसे तुम्हारी कमाई है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमजान, एक काम करो, आशिक का एक सैलरी शीट रेडी करो। हर महीने इसकी तनख्वाह होगी 80,000। ठीक है भैया। आशिक, मैदान में अकेले कैसे खेलोगे? एक टीम रेडी करो। ठीक है भैया, मैं टीम बना के आपको बोलता हूँ। ठीक है, 7 दिनों के अंदर टीम रेडी करके आना मेरे पास। ठीक है भैया। अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आ रहा, सारा दिन आशिक की कोई खबर नहीं। फोन करता हूँ, उठाता भी नहीं है। वो रहा आशिक। क्यों बे, सारा दिन कहाँ था? सुकांत भैया का नाम सुना है? अंडरवर्ल्ड का डॉन सुकांत। उन्हीं के साथ मीटिंग करके आया। उसके साथ कैसी मीटिंग? एक टीम बनानी होगी असली मैच खेलने के लिए। दोस्त, इन सब चीजों से दूर नहीं रह सकते? आशिक, ये सब छोड़ दे। ये सब करके कोई फायदा नहीं है। तूने मोहर को मार दिया, तेरा बदला पूरा हो गया ना? बोल। है। अब मैंने जिस मैदान में खेलना शुरू किया है, उस मैदान में अगर खेलना बंद कर दिया तो क्लीन बोल्ड। सुनो, अगर तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, अगर ना रहना चाहो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो खेलना ही है। हमने कहा कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। कितने लोग लगेंगे बोल? टीम को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 2-4 अच्छे खिलाड़ी हो काफी है। जानता है, इतना मजा आया गूंगे को हरा के। बड़े दिनों से सोच रहा था साले को पकड़ूंगा। जैसे ही साला हाथ लगा, एकदम रगड़ के रख दिया। डराया है ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से रहना। वो गूंगा बोलता नहीं, ये सच है, लेकिन उसका चक्कू बहुत बोलता है। अबे छोड़, वो सामने ही नहीं आ सकता। अच्छा, फिर भी तू ध्यान से रहना। मुझे एक काम है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, चल।
अबे गंगा, तू? गंगा नहीं, नहीं, छोड़ दे गंगा, प्लीज प्लीज छोड़ दे गंगा, गंगा कुछ मत करना। मैं हूँ एक जिंदा लाश, दुनिया से मैं हूँ परेशान। मेरे लिए 3.5 हाथ कबर मत खोदो दुनिया वालों। दिल के हाथों मैं हूँ मरा, मेरे मरने के बाद मुझे न दफनाना तुम लोग। मरने के बाद मुझे न दफनाना तुम लोग। हाँ बोल। अरे तू लोग क्या सारी रात गांजा पी रहा था क्या? एक काम दिया वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। 24 घंटे का वक्त देता हूँ, इसमें उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। कल सुबह मुझे उसकी डेड बॉडी रास्ते में देखना है, समझ में आया? अरे कौन है, जल्दी से बॉडी मसाज दे। बहुत नाइंसाफी है। मुझे ढूंढने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी। मैं तो तुझे 7 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ आराम से। चुप, एकदम चुप। मुझे इतनी लंबी कहानियां पसंद नहीं है। मैं तेरी कहानी छोटी करने आया हूँ। अब फाइल बिल्कुल क्लोज। उस पार जाके नई कहानी शुरू कर। जा, मैदान में उतर जा। उनको टीम में ला। नीलू, मेरे इतने समझाने के बावजूद तू आशिक से मिलने क्यों गई थी? बता, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्यों गई थी आपको नहीं पता? मेरी बातों का क्या कोई मोल नहीं है? कि कहने से सब खत्म हो जाएगा क्या माँ? हाँ, खत्म करना होगा। मेरे लिए खत्म करना होगा, खुद के लिए खत्म करना होगा। एक क्यों, वो 100 खून करे फिर भी मैं आशिक से प्यार करूंगी। मैं आशिक को कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या बात है, आप लोग सोए नहीं? तूने हमारा नींद चैन सब छीन लिया है। अरे आप लोग चैन से रह सके इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। आशिक, मेरा बेटा, मेरी बात मान ले। जो भी किया है समझ ले गलती से किया होगा। अम्मी, समझने लायक उम्र मेरी हो गई है। आशिक, तू जो कर रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, एक बार भी सोचा है तूने? आशिक, मेरे भाई, तो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर।
तो देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। आप नहीं कर पाओगे भैया। अगर कर पाते तो अब्बू के साथ वो नहीं होता। कबीर भैया को मरना नहीं पड़ता। हमारे साथ जो भी कुछ गलत हुआ है वो सब मैं ठीक करूंगा। कोई आंख उठा के भी नहीं दिखेगा। जाइए, सो जाइए। आशिक, तू कुछ दिन यहाँ मत रह बेटा। पुलिस आकर तुझे पकड़ कर ले जाएगी। मैंने कहा ना पुलिस नहीं आएगी। सोने जा रहा हूँ। नमस्ते भैया। सलाम दादा। अस्सलाम वालेकुम भैया। बैठो। भैया, इन दोनों में वो है गूंगा इकबाल। बहुत ही अजीब गुगली टाइप है। पूरा दिन एक भी बात नहीं करता, लेकिन मर्डर करने के बाद एक सैड सॉन्ग आता है। नमस्ते। उसका नाम रफीक। सिर्फ महक से ही शिकार को ढूंढ कर लाता है, इसलिए इसे सब कुत्ता रफीक बोलता है। आदाब भैया। भैया, ये है मिजान। सलाम वालेकुम। और वो है शकील। सलाम वालेकुम। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं। 5 लोगों की टीम। अच्छा है। तो आज से तुम सबका कैप्टन है आशिक, और तुम सब खेलोगे इसके अंदर। लेकिन एक बात याद रखना, कैप्टन के साथ गद्दारी मत करना, और बेईमानी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास गद्दार की एक ही सजा है, वो है मौत। बस ये बात याद रखना। जी भैया। जी जी। आशिक, तुम तो हर बार अकेले मैच खेलकर जिताकर मुझे चौंका देते हो। अब इस टीम को लेकर खेल कर दिखाओ, देखता हूं कैसे चौंकाते हो। किसके साथ खेलना होगा भैया? रमजान तुम्हें सब समझा देगा। कंडक्टर साहब जी, हमारे यहाँ का काम खत्म होने में और कितना दिन लगेगा? लगभग 6 महीना लगेगा। 6 महीने लग जाएंगे? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? काम जरा जल्दी करना पड़ेगा। अच्छे काम के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। और सुनिए, काम जरा अच्छे से देख के जल्द से जल्द खत्म कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जावेद है? मैं जावेद हूँ या नहीं, क्या ये तुम्हें बताना पड़ेगा? सुकांत भैया को 20 लाख रुपए देने की बात हुई थी, अभी तक क्यों नहीं दिए? सुकांत कौन है, हैं? और मैं भला उसे 20 लाख रुपए क्यों दूं? हैं? पता है मैं कौन हूँ? रुक, तेरी खोपड़ी लाता हूँ। अरे रुक जा, गोली मारने की जरूरत नहीं है। चल इसको बांध। चल।
चल। साइड हट। ज्यादा चू चपर करेगा ना, काट के यहीं फेंक दूंगा नीचे। भाई मुझे मत मारना भाई, अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, मेरे गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। 20 लाख से नहीं होगा, मेहनत करवाया 10 लाख ज्यादा देगा। भाई दूंगा ना पैसे, लेकिन उसके बाद मेरी जान बख्श दीजिए भाई। चल उठा। उठ उठ उठ। वो काम हो गया? हाँ भैया, आपके कैशियर के पास 30 लाख रुपए जमा करके आया हूँ। डिमांड तो थी 20 लाख की, तो 30 लाख कैसे? अरे मेहनत ज्यादा करवाया, इसलिए 10 लाख पेनल्टी ले लिया। अरे आशिक, तुम तो मुझे बार बार चौंका दे रहे हो। भैया, रात जैसे अंधेरा देगी, सूरज वैसे ही रोशनी देगा। इसमें चौंकने वाली बात क्या है? आप मुझसे जितना मांगेंगे उससे ज्यादा ही दूंगा। इसमें भी चौंकने वाली बात नहीं है। मैं आशिक हूँ, और आशिक जिसको देता है दिल चीर के देता है, और जिससे लेता है दिल चीर के ही लेता है। ये हुई ना मेरी भाई जैसी बात, तुमने तो मेरा दिल छू लिया आशिक। ये काम कभी भी ना करना पड़े भैया। नहीं भाई, ये नहीं होगा, तुमने मेरे दिल को छुआ है। भैया तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, और सुनो, जाने से पहले रमजान से 10 लाख रुपए ले लेना। तुम सब जाकर रात में थोड़े मजे करो, मैं रमजान से कह देता हूँ। यस भाई, मैंने कॉल ट्रेस कर लिया है। जरीन, अरे जरीन, कहाँ हो तुम? अजीब बात है, दरवाजा खुला है। अच्छा, दूसरे रूम में देख कर आता हूं। कहाँ गई जरीन? कहाँ गई? वो तो कहीं नहीं है। एक बार कॉल करके देखता हूँ। जिस नंबर पे आपने फोन किया है वो नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। The number you dialed is switched off. Shit. The number you dialed is switched off. इतनी रात गए, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैंने तो उसे कहा था कि रूम से कहीं मत जाना। अजीब लड़की है, कहाँ ढूंढूं मैं अब इसे? ओ जरीन, हमने तुम्हें ढूंढ निकाला है डियर जरीन। तुम सब? यस, तू हमारी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। तेरे बिना हम कैसे रहेंगे बता? तेरी चाची तो हर वक्त तेरे लिए रोती रहती है। ए, बंद करो ये सब फैमिली मैटर, बकवास सब। तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बनना था ना? हाँ। तो वो पेपर्स मुझे दो, ये साइन कर देगी। लो। ए लड़की, साइन करो। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं कभी साइन नहीं करूंगी। जरीन, बेटी तू पागलपन मत कर। सुकांत भैया बहुत डेंजरस आदमी है। तूने देखा ना, तुझे आखिर ढूंढ ही निकाला है। कितने खतरनाक इंसान है, जरा सोच के देख। जरीन, साइन कर दे बेटी, साइन कर दे। मैं मर जाऊंगी
लेकिन कभी भी मेरे पापा के खूनी को हमारी कंपनी का चेयरमैन कभी नहीं बनने दूंगी। हे! मरने का शौक चढ़ा हुआ है ना? जल्दी साइन करो, अभी मार देता हूँ। भैया भैया प्लीज आप इसको मारिए मत, इसे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये साइन कर देगी। प्लीज बहन साइन कर दो, कर दो। इम्पॉसिबल। तेरा बाप भी मेरी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसे भी दुनिया से हटा दिया। अरे मियाँ, आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया मैटर को। पहले ही बताते तो सीक्वेंस इतना लंबा नहीं चलता। मार ही देता हूँ इसको। मान नहीं सकते। अगर मार दिया तो इस सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नहीं बन सकते। अरे लड़की, जल्दी साइन करो यहाँ। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, जल्दी साइन करो। कर दे बेटी, कर दे। तेरी की। ओह डैड, अब क्या होगा? तो क्लाइमैक्स मेरे पास सुन लो। ये घर से भाग गई थी ना? हाँ। और क्योंकि इसके प्रेमी ने इसको छोड़ दिया, इसने छत से कूदकर जान दे दी। और यही होगी इस कहानी की फाइनल एंडिंग। पुलिस से बस यही कहना है। लेकिन मेरे चेयरमैन बनने का क्या होगा? ओह डैड, आप बहुत बेवकूफ है। जरा है तो जरा भी जिंदा है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। मेरा कसूर? जरीन के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? जरीन मर चुकी है? इतना क्या सोच रही हो? हमारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, जो अंधेरे से ढकी हुई है। अरे पागल, भविष्य के बारे में सोचते सोचते ये कीमती सा वक्त क्यों गवा रही हो? अरे हम तो साथ हैं ना? हाँ, खा रहे, पी रहे, मजे कर रहे हैं। अरे वो उस गाने की तरह, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी भी संगीत की तरह है सुकांत। ये जिंदगी अपने नियम से चलती है, लेकिन हमारी जिंदगी रुकी हुई है तुम्हारी उस काली जिंदगी के इर्द गिर्द। नेहा, मेरी जिंदगी का किताब का हर एक पन्ना तुमने पढ़ा है। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तुम सब जानती हो। मैं जानती हूँ। सब कुछ जानने के बाद भी जहर का घूंट पिया है। मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ, परिवार चाहती हूँ। मैं भी एक माँ बनना चाहती हूँ। नेहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश गलत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की हर लड़की यही चाहती है। और ये मैं जानता हूँ। लेकिन नेहा, मेरी जो दुनिया है, जो मेरा काम है, मैं नहीं चाहता कि उस अंधेरे जिंदगी में तुम्हें और हमारे बच्चे को लेकर जाऊं। तो तुम इससे बाहर निकल आओ। It's one way entry. लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रात जितना अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी उतना ही उजाला करती है। आशिक, अगले 3 दिनों के अंदर 39 नंबर वार्ड कमिश्नर जीवन चौधरी का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं हूँ। उसकी कोई तस्वीर है? नहीं, तस्वीर नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। वो साला
गलत कुछ बिल्कुल नहीं सह सकता। गलत कुछ देखते ही वो अपना आपा खो देता है। भैया बस हो गया, मिल गया मुझे। 3 दिन भी नहीं लगेंगे, सोच लीजिए काम हो गया। हाँ सुन, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात कर ली है। वो सड़क का काम कर देगा और जो सामने जो ब्रिज है उसका काम भी कर देगा। हाँ सही से कर देगा। उसको लेके तू बिल्कुल टेंशन मत कर, ठीक है? ए, कौन है तू? बदतमीजों की तरह सिगरेट पी रहा है और मेरे मुंह पे ही धुआं मार रहा है। ए, तेरी इतनी हिम्मत? सुबह से लेकर अब तक कितने सारे सिगरेट पी लिए, मुंह जल चुका है मेरा पूरा। फेफड़ा भी जल चुका है शायद। एक बार मैंने सोचा था आपको ऊपर भेजने से पहले शायद मैं ही चला जाऊंगा। क्या कह रहा है तू? बात करता हूँ कम, काम करता हूँ खत्म। माहिदुल सर, हमारे इलाके में D6 ग्रुप क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जितना पता है सर, D6 का मतलब है माफिया ग्रुप का बनाया हुआ एक डेथ मिशन का नाम। क्या वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं? सिर्फ आप नहीं, किसी को भी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप लोग किस लिए हैं? सर, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग उसे पकड़ लेंगे। हाँ, वही कीजिए। सर, अब से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आशिक, तुम्हें बिरयानी इतनी पसंद है, ये लो, सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आया हूँ। थैंक यू भाई। एक्चुअली आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा बाहर निकलना थोड़ा रिस्की है ना, इसीलिए तकलीफ दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जब बिरयानी खाने का मन हो बस मुझे एक बार फोन कर देना। ठीक है भैया। अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अच्छा। ये लो, इसमें 1 लाख रुपए है, भाभी को जाकर दे आओ। भाभी? मोहर भाई की बीवी को। क्या हंस क्यों रहा है, क्या हुआ है? नहीं भाई, मैं क्या ऐसे ही हंस रहा हूँ। मोहर भाई को तो आप ही ने मरवाया है और अभी महीने महीने उसके बीवी बच्चों के पास पैसे भिजवा रहे हैं। अरे साला, ये पैसे मैं देता हूँ? देता तो ऊपर वाला है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। ओह, असल में भाई मैं आपको समझ नहीं पाया। बेटा,
मैं तो कभी कभी तुझे भी नहीं पहचान पाता। प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन में कोई किसी को पहचान नहीं पाता। मैं तो साला खुद को ही नहीं पहचान पाता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाका भाई। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई? हाँ, और मत पूछो भाई, समय बहुत बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा भाई। आजकल के नौजवान लंडों को देखकर बाघ भी भाग जाता है और हमारे ऊपर कुत्ता मुतता है। कुत्ता मुतता है? किसके बारे में कह रहे हो नाका भाई? गनी मियाँ का छोटा बेटा आशिक आजकल पूरे शहर को अपने अंडर में ले चुका है। इसीलिए मैं चिंता करता हूँ भाई। आपका कारोबार पता नहीं यहाँ कब तक। अभी जा। तो एक काम करो, शादी करवाने का इंतजाम करो और उसका कर दो। भाई वो गनी मियाँ का छोटा बेटा आशिक कबीर के जैसा नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं हूँ उसका बाप। हाँ, तुम नहीं कर पाओगे समझ रहा हूँ। अब तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, मैं देख लूंगा। भाई कुछ रुपया दो ना। अरे मियाँ, तुमने देखा नहीं कितने पैसे मैंने अभी दे दिए? अभी पैसे नहीं है, जाओ। भाई बहुत जरूरत है भाई, दीजिए ना कुछ रुपए पैसे। ये लो, जाओ। मात्र 1000 रुपया? हरामजादा, 1001 से गिनना स्टार्ट कर दो, मैं देखूंगा कितना पैसे। देख तो पैसे की कीमत पता चलेगी। गिन। दीजिए ना भाई, और कुछ रुपए दीजिए ना। जाओ भाई, जाओ, परेशान मत करो, जाओ। भाई मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ए, सुनते हो? सो गए हैं क्या? क्या हुआ है? कुछ कहना है क्या? किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कह सकते हैं? अरे और किसके लिए? तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए। क्यों, तुम्हें कोई समस्या है? समस्या तो हो ही गई है। क्या हुआ है? सांसारिक सुख तो मुझे मिला, पर मेरे मन को सुख अभी तक नहीं मिला। क्या इस घर में हमारा अपना कहने को कुछ है? क्यों, हमारे पास तो सब कुछ है। सब? हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए। अभी तक सिर्फ आपकी पत्नी कहलाने के अलावा और कोई हक नहीं मिला। अगर आप वाकई में चाहते तो मुझे कब का माँ बनने का सौभाग्य मिल जाता। ये सब बाद में होगा। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, आप नहीं। भैया आपसे कुछ बात करनी है। आप फर्नीचर की दुकान छोड़ दीजिए। क्यों? आप मेरे स्टैंड के ऑफिस में बैठेंगे। अरे ये सब क्या बोल रहा है तू? वो मोहर के लोग मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? वो मैं देख लूंगा। आशिक बेटा, ये सब खून खराबा छोड़ दे। अगर तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं यकीन करता हूँ दुनिया अल्लाह चलाते हैं। खून ही खून होगा ये तय है। मेरा भी कोई खून करेगा ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं अम्मी, डर को कब का डरा के भगा दिया है मैंने। आशिक हाँ ठीक है, एकदम एकदम काट के देंगे, काट देंगे। बिल्कुल संभाल के फिक्र रहना। मत कीजिए।
है वो? बेगमबाड़ी बस्ती। रख। भाई नया माल है, जर्मनी। दिन के वक्त मारोगे? हाँ भैया। है कहाँ वो? बेगमबाड़ी बस्ती। किसी ने कांटेक्ट दिया है? नहीं, पर्सनल। कितने आदमी लगेंगे? मैं अकेले ही मारूंगा। ये लो। ये नहीं चाहिए, चाकू से मारूंगा। ज्यादा वक्त मत लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? अरे पहचानता हूँ ना, तुम कबीर के भाई हो। इतनी बकवास क्यों कर रहा है हरामजादे? आशिक, आशिक नाका मर चुका है, नाका मर चुका है तो। अरे मैं हूँ मैं। अरे छोड़ दे उसे, चल यहाँ से। मर चुका है, चल चल छोड़, चल मर चुका है, छोड़ मुझे। अरे आशिक छोड़, छोड़ उसे, मर चुका है, चल चल यहाँ से, चल चल चल, छोड़ मुझे, चल यहाँ से, चल चल जल्दी चल, आजा जल्दी आ, चल। अरे चल ना, पुलिस आ जाएगी। अब बैठ, चल। रुक जा, घुमा। अरे जल्दी से चल ना, पुलिस आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चल जल्दी बैठ, चल।